हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ना आपको कोई कॉल कर रहे हैं, ना कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ऐसे में उनके दिल में चल क्या रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, आपको लेके क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। रीडिंग जर्नल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हैं इस रीडिंग को। और कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखें, बाकी को जाने दें, बाकी को लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें रीडिंग देखते हुए। ओके, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, चाहते हैं क्या हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूअर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं वो चाहते क्या हैं अब, प्लीज़ वो हमें बताएं। डिवाइन एंजल वो क्या चाहते हैं अब, उनकी ट्रू डिज़ायर, उनके इरादे हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आता है 4 ऑफ वैंड्स का, एस ऑफ कप्स, वी हैव हैंगमैन, पेज ऑफ वैंड्स एंड द डेविल। ओके, बॉटम से हमारे पास कार्ड आता है पेज ऑफ सोर्ड, नाइट, 9, अगेन नाइट। So we have 2 knights, Knight of Wands and the Knight of Pentacle। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं इस एनर्जी का जो आई है यहाँ पे से क्लैरिफाई दें, क्या है उनके इरादे। प्लीज़ वो हम जान सकें, हमें बताएं क्या चाहते हैं वो। ओके, so we have again number 4, participation, sharing, past life, moment to moment and the turning in। bottom से है traveling, going with the flow and the letting go। so viewers, ओके राशि व्यूअर्स, आप किसी भी राशि पर के पर्सन को लेके इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशि यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे एनर्जी मैटर करती है। ठीक है, तो चाहे कोई भी राशि हो आपके पर्सन की, आपकी, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बात करते हैं आपके पर्सन के इरादों की, क्या चाहते हैं वो। सबसे पहले व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एनर्जी मिलती है कि यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे पैचअप, रियूनियन, कनेक्शन अगेन रीस्टार्ट करना या एक कनेक्शन बनाना, बिल्डअप करना। ठीक है, इस कनेक्शन का पार्ट बनना, आपकी लाइफ का पार्ट बनना या फिर आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, ये पर्सन यहाँ पे चाहते हैं। ये इनकी फर्स्ट डिज़ायर यहाँ पे नज़र आती है। यानी कहीं ना कहीं आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आज भी आप उनके लाइफ में हो, उनके दिल में हो, उनके दिमाग में हो। आपके पर्सन ने आपको भुलाया नहीं है। दे थिंक अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे सोचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपनी फीलिंग को आप तक शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आप तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। समवेयर दे होल्ड देयर फीलिंग, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। जबकि उनके अंदर आपको लेके प्यार साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी है व्यूअर्स, एक तरह से अगर हम देखें रिलेशनशिप को लेके या लव को लेके। बट जैसे मैंने बोला कि वो दोनों ही तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पास्ट में कुछ बात ऐसी हो गई है, क्योंकि वी हैव अ पास्ट एनर्जी ऑल्सो दैट रिफ्लेक्ट कि कहीं ना कहीं वो आपके कनेक्शन पे प्रेजेंट में वर्क कर रही है, उसको भी
हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। ये पर्सन व्यूअर्स पास्ट में हुए किसी इवेंट की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है, वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मतलब कुछ बोल देना हो, आपका कुछ हो जाना हो, आपकी तरफ से कुछ इंटरफेरेंस हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में घटी हुई किसी घटना की वजह से आज आपके पर्सन का आपकी तरफ जो व्यवहार है, आपकी तरफ जो फीलिंग्स है, वो चेंज यहाँ पे हो चुकी है। प्यार इनके दिल में आज भी है, बट आपके पर्सन आप तक वो दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे। जैसे अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं और या तो उनका गला घोट रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि मैं देख रही व्यूअर्स, अगर हम बॉटम से यहाँ पे कार्ड आए ना तो दिखाई देता है कि आपके पर्सन का आपसे एक तरह का सेपरेशन हुआ है, या फिर आपके पर्सन दूर गए हैं। उस दूर जाने के बाद में इस पर्सन ने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं नॉर्मल करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस इस कनेक्शन को लेके दिखाई है कि हाँ, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उस एनर्जी के साथ में फ्लोट कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। मैं इसको व्यूअर्स नेगेटिव एनर्जी कंसीडर करूँगी, क्योंकि वी हैव लेटिंग एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस बात को जो भी आपके कनेक्शन में हुई है, मतलब एक नेगेटिव वाइब्रेशन तो ज़रूर रही है, ठीक है, जिसको ये भूल नहीं पाए, जिसको ये इग्नोर नहीं कर पाए, जिसके जो वक्त के साथ में चेंज नहीं हो पाई है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं बस कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने अपने आप को चेंज करने की, एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नया विज़न डेवलप करने की बहुत कोशिश की है आपको लेके, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपसे कहा था वी हैव अ 2 नाइट्स, है ना, एंड पेज ऑफ सोर्ड, जो दिखाता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन के मन में वही सारी बातें आज भी चलती है, वही सारी बातें, वही सारे थॉट्स, वही सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस पर्सन को आज भी आपकी तरफ मुझे एक्शन को लेने से रोकते हैं। एक तरफ एक्शन है, एक तरफ ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक तरफ ये नज़र आता है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इनको आपसे कनेक्ट होना है, आपसे जैसे कि बहुत तेज आकर्षण इस पर्सन को फील हो रहा है। और दूसरी तरफ जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाते हैं, जो क्वेश्चन इस कनेक्शन में आ गए हैं, जो प्रॉब्लम इस कनेक्शन में आ गई है, वो इस पर्सन को तुरंत ही होल्ड कर देती है। एक तरफ तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने पैर खुद ही आपकी तरफ जो बढ़ते हुए हैं उनको रोक लेते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकल होने का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे ये नज़र आता है जैसे प्रोज एंड कॉन्स देखना, और पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हुआ है, ठीक है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंपेयर करना। तो कंपैरिजन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आता है। समवेयर व्यूअर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं समय एक बैलेंस करने की, या फिर मैनेज करने की, या फिर समवेयर ट्राइंग टू हील, ये हीलिंग की भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। जैसे बहुत बार वो सारी बातें रिकंसीडर करते हैं आपके पर्सन, अगेन एंड अगेन सोचना, अगेन उन चीज़ों पे वर्क करना, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं। वी हैव अ डेविल एनर्जी एंड 4 यहाँ पे अगेन आता है नंबर का कार्ड, जो दिखाता है उस डेविल एनर्जी ने इस पर्सन को जकड़ लिया है, इस पर्सन को रोक दिया है, इस पर्सन को उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उन थॉट ऑफ एक्शन से बाहर नहीं निकलने दे रहे, और इसी वजह से मुझे आपके पर्सन आपको यहाँ पे कंप्लीट एक अवॉइडेंस देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। आप करेंगे कॉल मैसेज तो भी उनको वो सारी बातें रोक देती हैं। अगर वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपकी तरफ अटैच होने की, आपकी तरफ अट्रैक्शन को जब वो फील करते हैं, तो ही इनको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस कनेक्शन को लेके रोक देता है। जैसे उनको लगता है कि यार ये सही है, ये गलत है ना। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो समवेयर दैट इज़ रॉन्ग, या फिर इनकी इमेज डाउन होगी, या फिर इनकी ईगो हर्ट होगी, इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, समवेयर कुछ ऐसी बातें व्यूअर्स मुझे नज़र आती है। जैसे ये खुद को डाउन नहीं होने देना चाहते व्यूअर्स, खुद को जैसे कि कहीं ना कहीं एक सेफ़र जोन में जाके बैठ गए हैं, जहाँ पर इस पर्सन को अगर हम देखें तो ना तो ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पीछे हट पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो दिखाई देता है कि इस पर्सन के दिल में चाहे आपके लिए कितना ही अटैचमेंट क्यों ना हो, कितना ही आपके साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्यों ना फील करते हो, लेकिन कोई डेविल एनर्जी ज़रूर इस पर्सन के अंदर है, या इस पर्सन के हैबिट में हो सकती है, इस पर्सन के आसपास हो सकती है, इस पर्सन के दिमाग में या दिल में हो सकती है, जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं स्टक करके रखी हुई है, आप तक आने ही नहीं दे रही है आपके पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं और कुछ देखूंगी, क्योंकि अगर हम देखें ना यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट के बाद अगेन वी हैव टर्निंग एनर्जी, तो आगे बढ़ते हुए कदम इस पर्सन के आपकी तरफ यहाँ पे रुक जाते हैं। और देखते हैं यहाँ पे और अब ये पर्सन चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं इस कनेक्शन को लेके इनके पार्टनर अब चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, वी हैव वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल,
नाइट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ वैंड्स, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं अगेन क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, टोटलिटी, ऑर्डिनरीनेस, क्रिएटिविटी एंड द रेबल। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रही है कि आपके पर्सन सबसे पहले आपसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप दोनों के बीच में कोई अग्रेसिव टॉक हो, या किसी बात को लेके झगड़ा हो, या किसी बात को लेके क्लैरिफिकेशन मतलब आर्गुमेंट है या क्लैरिफिकेशन है, ये क्वेश्चन आंसर है, इस तरह की बात को वो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ में जुड़ना तो चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट वो नहीं चाहते कि पास्ट की बातों को फिर से मतलब उखाड़ा जाए, उन चीज़ों पर बार बार डिस्कशन किया जाए, या उन चीज़ों को लेके सीरियस हुआ जाए। जो हो गया सो हो गया, उसको लेट गो करो, उसको जाने दे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख लिया कि वही सारी बातें अभी भी इस कनेक्शन में इनको भी आगे बढ़ने से रोकती हैं और आपको भी आगे बढ़ने से रोकती है। यानी कहीं ना कहीं वो उन बातों का इम्पैक्ट आज भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, जिनको इग्नोर भी नहीं कर सकते, है ना। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ में आना है, कनेक्ट होना है, तो हम दोनों को ही, आपको भी और मुझे भी यहाँ पे उन बातों से निकलना होगा, उस एनर्जी से निकलना होगा। क्योंकि जब तक वो एनर्जी माइंड में रहेगी, जब तक वो एनर्जी का इम्पैक्ट आप दोनों के बीच में रहेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है। एक दूसरे के साथ में जुड़ ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे देखें तो किंग एंड क्वीन की एनर्जी यहाँ पर आती है। ये किंग है, ये क्वीन है, और दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, अपनी अपनी जगह पे स्टक हो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप अपनी जगह सही, वो अपनी जगह सही, यानी दोनों के दोनों यहाँ पे मैं देखूँ तो एक दूसरे को जैसे कि फोर्सफुली एक दूसरे से दूर करने की ही यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं सही, वो कह रहे हैं मैं सही, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि जब मैं सही हूँ तो आप गलत हो, आपको लगता है अगर मैं सही हूँ तो ये गलत है। तो कौन गलत है, कौन सही है, इसका निर्णय करेगा कौन, है ना। तो कहीं ना कहीं इन बातों का निर्णय करना होगा आप दोनों को मिलके ही। और यही व्यूअर्स इस पर्सन की, ये जो पर्सन है ये आपके, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके सवालों का जवाब इनके पास में नहीं है, और आपके जो इनके जो सवाल है मे बी समवेयर वो आपके लिए इररिलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी वजह से देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पर वही सारी बातें इस पर्सन को, ठीक है, एक बीइंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली और योर कनेक्शन, इस पर्सन को कनेक्ट होने से रोकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स ऐसी ज़रूर एनर्जी जो डेविल एनर्जी से ये रिलीज़ होना चाहते हैं, ठीक है। ये भी चाहते हैं एक नया रीस्टार्ट आपके कनेक्शन में हो, ठीक है, आपके साथ में जुड़े, आपकी लाइफ का पार्ट बने, बट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भुलानी होंगी, उन चीज़ों को इग्नोर करना होगा, और तो ही आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में जुड़ पाएंगे, आपके हो पाएंगे। क्योंकि वी हैव अ वर्ल्ड एनर्जी विद द टोटलिटी, जो कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना ही दिखाती है, टोटल होना, एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे के साथ में मिलकर संपूर्णता को हासिल करना, ठीक है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है, इवन दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। अगर आपको फील हुई कुछ बातें, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, हम किसी एक एस्पेक्ट, एक पर्सन को मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। वो सिचुएशन, वो बातें, वो हालात जो आपको एक दूसरे से अलग करती हैं, आपके पर्सन चाहते हैं उनसे बाहर निकलना और वांट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। तो इनकी एनर्जी गाइज यही नज़र आती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं व्यूअर्स कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही चीज़ों को लाइटली लेके आपके पर्सन एक नया रीस्टार्ट आपके साथ में यहाँ पे करना चाहते हैं। आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पे एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। इनके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, डिवाइन एंजल हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, स्ट्रेस, पास्ट को लेके स्ट्रेस लेना बंद करो, आपको यही एडवाइस है, ठीक है। कंप्लीशन, यानी कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें पास्ट को क्लोज़र देना होता है। पास्ट में जितना फंस के रहोगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे ये मैसेज है, अगर देखा जाए
कि कंपैरिजन करना हालातों को, पहले कैसा था अब कैसा था, या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये भी बोला जा रहा है कि हालातों को समझने की कोशिश करें। कभी भी हालात, कभी भी रिश्ते, कभी भी इंसान एक सा नहीं रहता, हर दिन इंसान की लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट चेंज, और आपको उन चेंजेस के साथ में आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम गाइडेंस की ही बात करें तो वी हैव ए गाइडेंस कार्ड जो कहीं ना कहीं दिखाता है नीड टू मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट की तरफ अगर झांकते रहोगे, पास्ट की बातों से स्टक रहोगे, पास्ट को ही सोचते रहोगे, पास्ट के ही एनर्जी में स्टक रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टक ही रह जाओगे। यू नीड टू गिव अ क्लोजर, ए कंप्लीट क्लोजर। आपको उन चीज़ों को भुलाना होगा, उन बातों को भुलाना होगा, चाहे वो जैसी भी हो, ठीक है। और अपनी लाइफ में आगे आपको यहाँ पे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आई थिंक सो आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। आपके पर्सन भी तो यही चाहते हैं, अगर हम देखें कि फॉरगेट द पास्ट, पास्ट में जो भी हुआ है उसको फॉरगेट करो, तो भी एक दूसरे के साथ में आ सकते हैं। और आपको एंजल भी यही मैसेज दे रहे हैं, फॉरगेट द पास्ट। तो कहीं ना कहीं पास्ट को आपको यहाँ पे भूलना होगा या पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि पास्ट एक ऐसा है जो आपको एक डेविल एनर्जी में जकड़ के रखा हुआ है ना। डेविल एनर्जी बना दी है, आपके आसपास एक ऐसी दीवार बना दी जिसके बाहर आप जा ही नहीं पा रहे हो, एक जेल हो गई आपके लिए। आपका पास्ट ही आपके लिए जेल बन गया है, कैद खाना बन गया है, जिसमें आप घुटते चले जा रहे हो। तो यू नीड टू रिलीज दैट स्ट्रेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो आई टेक केयर।